हाँ जी, अब बताइए। हाँ, नमस्ते दीदी। मेरी नमस्ते। सिस्टर कनाडा में है और हम्म। उसको स्टेज 1 डिटेक्ट हुआ था, कैंसर। अच्छा। तो 29 को उसकी सर्जरी थी। हम्म। तो जब से मैं लगातार 2-4 दिन पहले से ही वो प्रोग्राम करके सर्जरी के टाइम के लिए, जैसे आपने बताया था, वो सब करा। तो जी। कल फॉलो अप के लिए गई थी वो वापस चेकअप हम्म। के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो वेरी बहुत गुड। स्मूथली निकल के आया फेस। थोड़ा सा पेन है अभी, लेकिन वो तो इतनी बड़ी बहुत। सर्जरी हुई है तो, लेकिन वो अरे। बहुत रिसीवर भी थी। और हम्म। हमेशा मैं दिन रात जो भी उसका टाइम होता था, रात को जाग के भी दी उसको। तो बहुत उसे फायदा हुआ। अरे बहुत वाह। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हाँ, बहुत अच्छी आपने शेयर की। और देखिए हमारे ग्रुप की वो संगीता छोटा जी सा ने। काम करके। हाँ। आप सबने रेकी हाँ, की थी उनका तो बहुत संगीता ही जी की मिराकुलस भाभी के लिए। उनकी उनका ट्यूमर रिकवरी ही हुआ गायब हो था। गया बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ये मिराकल्स है रेकी के। बिल्कुल। कि ग्रुप रेकी के हीलिंग से कितना मेरेकल्स हैं। फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू दीदी। थैंक यू। नेक्स्ट कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज करें अपने को। मुझे किसका हैंड रेज है? एक मिनट। अनम्यूट कर मैम लें। प्रीति काबरा। मैम जी। प्रीति काबरा। हाँ जी, बोलिए। प्रीति जी बोलिए। अनम्यूट कर लें अपने को, प्रीति जी। मेरे क्वेश्चंस थे, कर तो मैं रही हूँ जी, जैसा मुझे पहले समझ में पहले आ रहा एक्सपीरियंस। है। क्वेश्चंस बाद में लेंगे, पहले एक्सपीरियंस शेयर करिए कोई। ओके, एक्सपीरियंस वाइज तो जैसे मैं रूम्स को सबको कर रही हूँ, जी। लेकिन और अपने हिसाब से आई एम फीलिंग वेरी गुड दिस डेज। जब से अच्छा। खुद को करने लग गई छोकुरे और रूम को करने लग गई हूँ, खुद जी। में मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया है। जी। और ऐसे पॉजिटिव तो नहीं है, बस क्वेश्चन ही। अच्छा, क्वेश्चंस अभी बाद में लेंगे। पॉजिटिव। आप जब रहते हैं तो अपने आप ही लाइफ में देखिए सब चीजें अच्छी होने लगती हैं, है ना? जब हमारा मन खुश होता है हाँ, तो वो तो हमारी है। सब चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगती हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? कोई एक्सपीरियंस? पुराने लोग कोई बोलिए। हाँ, नमस्कार रेखा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ, बताइए। मैंने प्रैक्टिस तो करी पर मैं अभी पूरी तरह परफेक्शन नहीं मिली मेरे को। वो हो ये जाएगी, आज धीरे धीरे हो मेडिटेशन जाएगी। क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी पर जी। आई एम वेरी रेगुलर इन वर्मा एंड मेडिटेशन। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करते इसके लिए रहिए। थोड़ी मुझे प्रैक्टिस कर चाहिए। परफेक्शन पूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि अभी आपने बस शुरू हाँ, किया है यही कह इसलिए। लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेकी हमेशा परफेक्ट है, कभी उसमें कोई कमी नहीं है, बस हालांकि पूरे मेरे फेथ नेबर से। में रेखा जी, मेरे में नेबर में एक हमारी डॉटर इन लॉ रहती है पड़ोस में। जी। उसकी इतनी परफेक्शन है ना, वो तो शी इज अर्निंग लैक्स ऑफ लैक्स रुपए। चलिए, अर्निंग हो या ना हो, लोगों को फायदा होना चाहिए, है ना? हाँ, बस लोगों को फायदा फायदा तो होगा, तभी तो लोग देते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, थैंक यू। तो अब तो ये है कि अपने लिए हो जाए और हमारे बच्चे हो जाए। जी नॉट जी। मोर देन जी, दैट। जरूर होंगे, जरूर होंगे। चलिए, थैंक यू नेक्स्ट रेखा कोई जी। शेयर करना चाहते हैं? इतने दिनों से आप लोग रेकी कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस। दीपाली जी, अनम्यूट करें। हाँ, कुछ मेरी बेटी यूएस में रहती है, पिट्सबर्ग में। जी। उसको अचानक 15-20 दिन पहले पेट में दर्द था। हम्म। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। जी। और सोनोग्राफी जिस दिन थी उस दिन मैंने यहाँ से रेकी भेजी। हम्म। रिपोर्ट नॉर्मल। पहले वेरी। उन्होंने कहा कि होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट हाँ गुड। नॉर्मल आ गया। बस रेकी से ऐसे ही मिरेकल होते हैं कई बार। डॉक्टर कहते हैं कि ये है और फिर बाद में पता चला वो गायब हो गया। मेरे अपने साथ मेरी डॉटर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था कि उसको अपेंडिसाइटिस है। पूरी मॉर्निंग में ऑपरेशन की तैयारी थी और सुबह देखा तो कुछ था ही नहीं। मेरे साथ खुद हो चुका है ये सेम चीज। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई? कोई जो काफी दिनों से रेकी लेवल 2 कर रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज करें। मुझे इसमें सारे लोग नहीं दिख रहे हैं एक साथ, एक मिनट। गैलरी व्यू करती हूँ तब पता चलेगा।
म्यूट कर लें अपने को, जिन लोगों ने बोला है अभी। जी हाँ, आप गैलरी व्यू। नमस्कार। हाँ अब आप दिखे हो। अच्छा जी। बोलिए, और कौन शेयर करना चाहता है? रीटा जी, कल आप शेयर कर रही थी, रीटा लाजपाल जी, अनम्यूट करें। हाँ, मैं शेयर कर रही हाँ, थी मैंने कि अपनी सिस्टर का किया था। सॉरी। एक एक करके बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं शेयर कर रही थी कि मेरे को इतना फर्क पड़ा है कि यहाँ तक आंसू आ जाते हैं, और पहले जो अंदर का है वो था निकल रहा है, बहुत और जो चोकरे और सेही की का तो सिंबल आ जाता है। अभी जी। होंशा जेशोनन का भी नहीं आ पाता क्लियरली। ओके ओके, उसको आसान तरीके से और एक बार मैं बता दूंगी, और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके जो 5 पार्ट हैं उनमें से एक एक को याद करिए, एक एक करके ना, और उसका कुछ कोई उसको किसी से रिलेट कर लीजिए। जैसे पहला सिंबल है ऐसे करके ना, तो वो समझिए जैसे कि एक तराजू है, ठीक है, और तराजू के ऊपर एक लाइन है। ऐसे करके किसी चीज से रिलेट करेंगे ना, तो आपको फिर याद हो जाएगा। सेकंड है, साइड में करके ऐसे है, तो समझिए जैसे कि ना एक कोई झूला है ना, उसमें ये बैठने वाली जगह है, ऐसे करके। थर्ड है जैसे ऐसे करके कि एक हाउस का हट है, झोपड़ी है, झोपड़ी हाँ, की छत है, और उसके नीचे ये दरवाजा है, ऐसे टेढ़ा करके। ऐसे करके ना हर चीज को किसी से रिलेट कर लीजिए। लास्ट वाला यूं करके कि वो नाव है, जैसे देखिए बिल्कुल नाव जैसा है वो। तो ऐसे जब हाँ, करेंगे ना, तो आपको उसके पांचों पार्ट अलग 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 याद हो जाएंगे, एक एक करके। तो हर सिंबल को जो भी आपको उसको देख के लगता है ना, उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए, तो उससे आपको वो याद हो जाएगा सिंबल आसानी से। ठीक है। थोड़ा लंबा है, थैंक यू रेखा। थोड़ी दिक्कत है। हाँ जी, हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट, चलिए मैं ही नाम लेती जाती हूँ। चलिए, नीलम मनी जी, आप तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। एक, आप प्लीज सब लोग अपने को म्यूट कर लें। मैं एक मिनट म्यूट कर देती हूँ पहले से। नीलम जी, अब अपने को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, बोलिए। मैम मैम बहुत फायदे हैं। कितने गिनाऊं आपसे, अभी तत्काल में बता रही हूँ कि जी अभी बेटा फिर से 1 हफ्ते की छुट्टी लेके गया है। गोरखपुर में मेरा अपना मकान है, जी तो वो किराएदार लोग भी हैं उसमें, और अपना मकान बंद है। जी तो पानी लगा देते हैं छत पे, तो टपक उपक रहा, तो पूरा तोड़वा रहा, सीमेंट उमेंट सब। और जी पेंट भी करवाना है, पीओपी भी निकलवाना। मैं यहाँ से रेकी भेजती हूँ। आज जी। हस्बैंड बता रहे थे कि जिसको हम लोग फोन कर रहे हैं कहीं व्यस्त रह रहा, वो मिस्त्री मजदूर आ जा रहे हैं, जिसको चार। थैंक यू अच्छा, मैम। अरे वाह, बहुत और अच्छा। इस समय गेहूं कट रहा है गांव में, जी और ये रोजा वोजा का भी टाइम था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे मिस्त्री मजदूर मिल जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एकदम तेज 24 लेबर लगे हैं। उसको युद्ध स्तर पे घर की सब करवा के और निकलना है, यहाँ छुट्टी खत्म हो जाएगी। जी। पंडित को मिलना खूब अच्छे से चल रहा है। और सुबह 6 बजे मैं रेखी कर देती हूँ, पूरे 24 घंटे के लिए डेली यही है। और क्या अच्छा। क्या बताऊं, बहुत फायदे हुए यहाँ। जमीन ले रहा था देहरादून में, जी तो बहुत सोसाइटी वाले बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे थे, कुछ ना कुछ जी कुछ लगा रहे थे। जो उसके अध्यक्ष थे उनसे नहीं बनी, फिर उसकी रेकी हुई, वो भी नॉर्मल हो गए। और फोन करके, त्रिपाठी जी आप लिखवा लीजिए जमीन। तो ऐसे ऐसे बहुत मैम बहुत हुए हैं, क्या चलिए, क्या बताऊं। बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेहतर अच्छा। में। और बराबर आप मुझे दिखती रहती, जब भी रेकी करती हूँ तो मुझे आपका चेहरा एकदम सामने, अरे गुरु ऐसा भगवान मुझे मुझे मत देखिए, वो नहीं तो। है, होता है डेली। आप याद आते हो, थैंक यू के समय तो daily आपको थैंक यू सो मच। लेकिन ये देखिए, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, मेरा कोई नहीं है इसमें, मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। चलिए जी, थैंक यू, बहुत सुंदर आपने बताया। नेक्स्ट कौन बताना चाहते हैं? हैंड रेज करें जो पुराने लोग हैं। रंजना चौधरी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आप पहले कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ जी। जी मैडम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। नमस्कार नमस्कार। देखिए, जिनके क्वेश्चन है, इसका मतलब कि वो लोग ही कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छी जी बात। बताइए। हाँ मैडम, मेरे मतलब मेरी बहन है छोटी वाली, उसके बेटे को पीलिया हो गया है, तो मैं उसको रोज रेकी दे रही हूँ। उसके जी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। जी, और उसको बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बोल देता है मॉर्निंग में कि मुझे रेकी कर दो मौसी।
हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जी, चलिए, बस मेरा यही क्वेश्चन है, तो मैं बाद में पूछती हूँ क्वेश्चन अभी फिर बाद आपसे। में लेते हैं, सबके क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, और जी नेक्स्ट जी। कौन? रेखा जी, मैंने अपनी सिस्टर का किया था, उसको पेन होता था पैर में, जी जी तो जी, थोड़ा तो बोलिए। बेटर है। उषा जी, हाँ जी। हाँ जी बताइए। मैंने कहा मेरी छोटी सिस्टर है, उसके उस डिस्टेंट वाला था, जी जी, लखनऊ में रहती, हाँ हाँ, तो उसका किया तो शी इज फीलिंग बेटर कह रही। वेरी गुड वेरी गुड। बल्कि आप लोग ट्राई करिए, किसी के हेडेक है, माइग्रेन है, उन सब में भी बहुत फायदा होता है रेकी से, है अच्छा, ना? हाँ, मेरी ठीक है। बेटी को होता है, उसका ही करती हूँ। जी उसका जी, बेचारी का करती हूँ। जरूर करिए, बहुत अच्छा। और किसी टाइम बहुत तेज दर्द हो रहा हो, आप रेकी करेंगे तो आप देखेंगे उन्हें इतना आराम मिलेगा कि वो सो जाएंगे, और सो के उठेंगे तो दर्द में उनके अच्छा, बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। और कौन है? जरा वीडियो ऑन कर लें, आज तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। जिनके वीडियो ऑन होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस लेंगे हम फिर आज, है ना? क्योंकि मुझे कोई दिखेगा नहीं तो मैं कैसे जवाब दूंगी। और कौन है? प्रीति जी ने शेयर कर लिया। प्रीति जी, आपने बोला था कुछ? ठीक है। और कौन है? नंदिनी जी। नंदिनी जी अपने को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जो साइड में माइक जैसा बना है उसको टच करें। हाँ जी, नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं। हाँ अब हो गया, हो गया। हाँ जी बोलिए। हुआ। हाँ जी, हो गया, हो गया। नहीं, मैं रोज रात को करती हूँ। जी, आया कि नहीं? आ रहा है, आ रहा मैं है। रोज रात को करती हूँ जी, और मुझे अच्छी नींद आ रही है अभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले सबसे पहले अपने लिए करिए। जब हम खुद उससे रेकी से अपना फायदा उठाएंगे, शांत होंगे, अच्छा लगेगा, तभी हम दूसरों को कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले खुद को करिए अपनी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद दूसरों को करिए। प्रेम जी बोलिए, अनम्यूट करिए। रेखा जी, एक बार सेल्फ करने और दूसरों पे करने की एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैं बता दूंगी, लेकिन देखिए मैं कई कई बार रिपीट कर भी चुकी हूँ और फिर कर दूंगी। नहीं, लेकिन आप लोग बुक पढ़िए, किताब पढ़िए। आपके पास आपने प्रिंट आउट निकाला बुक का? मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, तो निकाल लिया। उसमें जो पीछे मेथड लिखा है उसको 2-3 बार पढ़िए। क्योंकि सब लोग ना, जैसे भाई आपको नहीं समझ आ रहा तो हम एक बार और बता देंगे, लेकिन एक ही चीज को बार बार सब लोग पूछ रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास पर्सनल में भी मैसेज आते हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए। तो देखिए, मैं तो चाहे 10 बार बताती रहूंगी, लेकिन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, वो आपको याद नहीं होगा। जब आप खुद पढ़ के 100 उसको सीखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, है ना? पक्का। तो आप पढ़िए जरूर, उसको पढ़िए जरूर। क्योंकि बिना पढ़े और सिर्फ मतलब, हाँ, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। थैंक यू जी, थैंक यू। हिमानी जी, अनम्यूट करें। हाँ हाँ जी, जी मैम। आपने मैम मैं अपना तो कर ही रही हूँ। जी, उससे मुझे काफी, जैसे मुझे वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, हाँ जी तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है उससे। एंड मैंने अपने ब्रदर की करी अराउंड 10 दिन के लिए। जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि क्या मुझे 21 दिन ही करनी पड़ेगी उनकी, या फिर बीच में 10-15 दिन करके अगर वो बोले कि अब ठीक है तो छोड़ दूं मैं? हाँ, छोड़ सकते हैं। देखिए, 21 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, आप उसके लिए कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हो सकता है कई महीने लग जाए। पहले थोड़ा सा उसमें रिलीफ आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना शुरू होगा। तो इसलिए आप टाइम लिमिट बांध नहीं सकते। अगर किसी को 2 दिन में आराम आ जाता है, जैसे एक्यूट प्रॉब्लम है, तो वो आपकी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। किसी को खांसी जुकाम है, किसी को फीवर है, वायरल है, तो वो आपका हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने दिन करनी है। दूसरा, जब आप रेकी उनको हीलिंग करते हैं तो हमको खुद भी गाइडेंस आती है कि अब बस, अब और नहीं करनी, आज के बाद नहीं करनी, या आज करने में मन ही नहीं लग रहा। जिस दिन मन नहीं लगे समझ लीजिए उसके बाद उनको जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है मैम। यही हमारी एक गाइडेंस होती है कि हम करने बैठे और हमारा मन ही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कि उनको जरूरत नहीं है, या फिर वो रिसीव नहीं कर ओके रहे। मैम। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने को ब्लॉक कर रखा है, वो नहीं ले रहे। तो उनसे आप कहिए कि आप अपने मन में सोचिए कि मैं जो आपको हीलिंग दे रही हूँ ये आपको मिले, आप रिसीव करो। और जैसा मैंने बताया था कि हीलिंग करने से पहले हमेशा, जैसे मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि हिमानी, जी हिमानी मैम। हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी परमिशन टू हील योर सेल्फ एंड योर हायर सेल्फ। क्योंकि हमारी सब बीमारियां पहले हमारे ऑरा में आती हैं, जैसा मैंने बताया था। तो जो हमारी हायर सेल्फ है
उसको भी हीलिंग पहले जरूरी है। हमारा ऑरा क्लीन होगा, उसके बाद हमारी बॉडी में हीलिंग आएगी। तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है और हीलिंग अच्छी होती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ टच से डिस्टेंस हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम पहले ऑरा को हीलिंग देते हैं, ऑरा हील हमारा होता है, उसके बाद हमको हीलिंग मिलती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो ठीक है मैम, थैंक यू। मच। वेलकम। सब लोग अपने को म्यूट कर लें। मंजू जी अनम्यूट करें, मंजू जी अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। जरा जो साइड में माइक है उसको ऐसे टच करिए तो अनम्यूट हो जाएगा। आप उस पर पहले अपने स्क्रीन पे टच करिए, फिर आपको एक माइक दिखाई देगा, उस माइक को उंगली, हाँ हो गया हो गया, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम। आज हम नए घर में आए हैं। अरे शिफ्टिंग वाह, करके बहुत आज ही बहुत हमने। बधाई, बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत हाँ बहुत जी। बधाई। हाँ, आपका नया घर आपको तो नए बहुत घर में आए सुख तो हो। नेटवर्क पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखिए सब लोग आपको नेटवर्क बधाई की दे रहे प्रॉब्लम हैं, हो लेकिन आप गई। सब लोग म्यूट कर ले प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट में म्यूट कर दूं, हाँ सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं तो कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए, बोलिए मंजू जी, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए पहले। आप रेकी कर रही हैं? एक्सपीरियंस ये है मैडम, एक दिन ना हमारे घर पे ना वो होगी है ना, इनका बैंक कार्ड नहीं मिल रहे थे जी तो बहुत परेशानी हो गई। फिर जी 1 मिनट में मैंने कहा चल मैंने बुक्स निकाली रेखी की, और वो आपने शेरी की बताया था, जी मैंने 5 मिनट में वो साइन किया, और उसी टाइम वो मेरी बहू लेके आ गई, कहती ये लो मम्मा। तो मतलब की कॉपी नहीं मिल रही थी, जाना था एग्रीमेंट कराने के लिए अच्छा। कि मतलब की, हाँ तो वो नहीं मिल रही थी तो फटाफट मिल गई और हमारा काम हो गया। मैंने कहा आज रेकी ने कमाल कर दिया। थैंक यू बहुत मैडम, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए रेकी के कमाल तो इतने हैं कि हम लोग कितने गिनाते गिनाते थक जाएंगे, और अभी हाँ तक जी। कितने हो चुके हैं हाँ और आगे अभी कितने जिंदगी में होंगे हमारे। है ना। हाँ जी। चलिए जी, आप हाँ अपने जी। नए घर में चारों कोनों पे और सेंटर में जैसे बताया, हर रूम को पहले रेकी से क्लीन कर लीजिए, फिर घर में आराम से खुशी खुशी रहिए। ठीक है, हाँ जी। पूरे घर में रेकी करिए, एक एक कमरे में जाके, जैसे हम चारों कोनों पे वो डाल देते, चारों कोनों में, बीच में जहाँ पंखा होता है और उसके नीचे चौकर। चौकुरे, सिर्फ चौकुरे। क्योंकि जैसे हम नए घर में जाते हैं, हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं ना, ये भी एक तरह से रिचुअल है, उससे आपका पूरा घर क्लीन हो जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें कोई वास्तु दोष है तो वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, जरूर सभी कमरे में चौकर कर दूं। सब कमरे में चौकर। सिर्फ चौकुरे कर लीजिए, इतना भी काफी है। ठीक है, और अच्छा। अगर ज्यादा है तो जो बीच में सेंटर वाला जो कमरा है उसमें चौकुरे सेहे की चौकुरे कर लीजिए, 2 नंबर, 1 शेरी की जरूरत नहीं, शेरी की सेहे की भी कर सकते हो अगर आपको इजी लगता सारे है। कमरों में। चारों में कर दीजिए, नहीं तो सेंटर वाले में कर दीजिए, वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है वास्तु के हिसाब से, वो अगर अच्छा होता है तो पूरे घर की एनर्जी अच्छी होती है, आपस में लोगों में अच्छा तालमेल होता है, प्यार होता है, सब आपस में हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो वो कर लीजिएगा सेंटर अच्छा, वाले। थैंक यू। वेलकम। और मैडम बाहर आते ही अपना गणेश का हाँ, बाहर गणेश का सिंबल लगा दीजिए, और गणेश बना भी लें, लगा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गणेश का सिंबल सिंबल लगा दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए। बना लेना। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और किसका वीडियो खुला हुआ है? रश्मि, अपने को अनम्यूट करें। मंजू जी अपने ठीक को है मैम, म्यूट कर लें, मंजू जी अपने को। थैंक थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। अभी बाद में क्वेश्चन पूछूंगी, एक दो जी हैं। जी, बाद में सबके क्वेश्चन लेंगे। हाँ बोलिए रश्मि। फीलिंग बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आई फील वेरी स्ट्रांग। अभी Very चेहरे good. पे ग्लो रहता है मुझे। आई डोंट सी मुझे कुछ कलर्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ पर हाँ, बहुत पॉजिटिव कर रही हूँ। जैसे मेरा प्रोफेशन बड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मैं एन आर्किटेक्ट, ओके। पर काफी हेल्पफुल है। मेरा एक ये सवाल था कि मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ तो मैं वो डील पॉजिटिव हो जाए, कि मतलब मैं अपने मेहनत के बलबूते पे ही अचीव करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो उसके लिए मुझे विश बनाना मैंने सिखाया है, अभी मैं बाद में एक बार और बता दूँ। ठीक है। हाँ, वो तो याद है। अच्छा, तो विश करके ही जाना है। जैसे टिपिकली व्हेन वी मीट समवन, द फर्स्ट हैंडशेक एंड ऑल दैट, हम्म। आई जस्ट वांटेड टू गो पॉजिटिव,
कि Okay. सामने वाला मैं समझा रही हूँ वो समझे। जी जी, तो वो अभी लेते हैं आपका क्वेश्चन, एक दो लोग और बचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपका बताते हैं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, और किसका वीडियो ऑन है? हम सिर्फ वीडियो ऑन वालों को ही ले रहे हैं। प्रेम मलन जी तो हो गई, मंजू जी भी हो गई, हिमानी भी हो गई, अर्चना जी, नीना जी, आइए अनम्यूट करिए। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? बस ठीक है। हाँ जी। ये तो मिरेकल है। लाइक मेरी ग्रैंड डॉटर 8-10 दिन हुए सीढ़ियों जी। से चढ़ रही थी, तो टेबल का कॉर्नर उसको लग गया, हम्म। यहाँ पे उसको कट आ गया और ब्लड आ रहा था। हाँ अब मैं उसको, और तो कुछ सूझा नहीं, मैंने चौकोरे चौकोरे करके उसके यूं माथे पे ऐसे कर दिया। हाँ हाँ, इमीडिएटली बंद हो गया। लाइक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो लाइक ये नहीं कि उसको क्लीनिंग करी, सब करा, कुछ भी नहीं, उस टाइम सूझा हाँ नहीं हाँ, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी में तो आप सीधे सीधे कर दीजिए, उससे भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी ना हाँ इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होती है कि ये ठीक हो जाए, तो उस इंटेंशन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हीलिंग जाती है फिर, और आपने सिंबल भी डाल दिया तो और भी बढ़िया हो गया। हाँ, बस इतना वही मेरे को एकदम मिरेकल लगा। सारे कह रहे इसको डॉक्टर के पास ले चले, यहाँ वो, मैंने कहा 1 मिनट रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं बहुत एकदम से रुका। बहुत लाइक बहुत अच्छा। और और आप हीलिंग भी हो गया। अपने लिए कर रहे हो रेकी? अपने लिए क्लीनिंग करती हूँ रोज ना, ठीक है, 7 क्लीनिंग चक्रा भी करने करिए, सब पे। 7 चक्रा भी करिए सब लोग। और अब ना मेरे बेटे को 5-6 दिन से पेट दर्द है। लाइक हम्म। वो सुबह से रोज ही आ जाता है, जब मैं उस टाइम पूजा वूजा कर रही होती हूँ। मम्मी मुझे हम्म पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, मेडिसिन भी ले रहा है। तो हम्म। उसको मैं करती तो हूँ, लेकिन उसमें इफेक्ट आ नहीं रहा। लाइक अभी ना, इसलिए नहीं आ पहले रहा दिन कि तो पेट दर्द का रूट कॉज क्या है, पहले ये पता लगाओ। पेट खराब है, पेट में इन्फेक्शन है, क्या है? और अगर कुछ रूट कॉज नहीं पता तो पहले उसके 7 चक्रा करो, फिर पेट पे हीलिंग करो। डायरेक्ट पेट पे हीलिंग करोगे ना तो इसलिए नहीं असर आ रहा, क्योंकि जो उसका रूट कॉज है वो आपको पता नहीं है कि किस वजह से दर्द है। ठीक है, तो 7 चक्रा हाँ, करने वो से सारे अपोलो ने रूट कवर सिखाया हो था। जाते हैं। 7 चक्रा करने अपोलो से ने सिखाया। हाँ हम्म। जी, हाँ जी। इन्फेक्शन उन्होंने बोला स्टमक इन्फेक्शन है, टेस्ट तो सारे ठीक आए हैं। जी जी, तो लेकिन मेडिसिन भी खिलाओ, और जो मेडिसिन खाता है उसको थोड़ा सा हाथ पे रख के चौकुरे चौकुरे करके थोड़ा हीलिंग करके दो, तो मेडिसिन भी जल्दी असर करेगी उसकी। अगर 10 दिन में फायदा होता है तो 5 दिन में फायदा हो जाएगा। ठीक। ठीक है, थैंक यू। वेलकम हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैम, आपकी दया से सारी नारियां शक्तिशाली हो गई हैं। क्या हो गई है? शक्तिशाली हो गई हैं नारियां। घर शक्तिशाली हो की गई है, घरेलू। ठीक है ठीक है। इसका मतलब जिनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके कोई क्वेश्चन भी नहीं है ना? जो करेगा उसी के तो क्वेश्चन होंगे ना। क्वेश्चन पूछ लो। तो वो पढ़ो, जितनी बारी पढ़ो आपको आंसर मिल जाता है। जी जी, चलिए अब मैं एक बार फिर म्यूट करती हूँ और अब सबके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है? सविता जी, एक मिनट, एक इनका था, मैडम का था क्वेश्चन। एक मिनट पहले मैं सबको म्यूट कर दूं। हाँ जी, अच्छा कौन बोल रहे हैं? विनोद जी, क्वेश्चन से पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करिए, कुछ आप लोग कर रहे हैं तो। रेकी कर रहे हैं ना आप लोग? सविता जी आइए। हेलो, आप म्यूट हो गए हैं शायद विनोद जी, या निकल ही गए हैं क्या? लाइन पे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हेलो। दिख रहे रेखा जी नमस्कार। नमस्कार आपको। नमस्कार सविता जी। हाँ, मैं रोज रेकी कर रही हूँ चक्रा हाँ सहित जी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी और अभी 3 हफ्ते पहले मेरी डॉटर इंडिया से अमेरिका पहुंची है जी। तो वो मुझे मेरे से रेकी कह रही थी कि मेरी रेकी करते रहना। मैं रोज उसकी रेकी कर रही हूँ और उसको जाते ही 10 दिन में एक अच्छा मकान जैसा वो चाहती थी उसको बहुत अच्छा हाउस मिल गया। वेरी गुड। फिर उसकी डॉटर 3 साल की है तो वो चाहती थी कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो मैं रेकी करती रही और उसको जिस स्कूल में वो चाहती थी टेक्सास में, अमेरिका में टेक्सास में उसको स्कूल जहाँ वो चाहती थी उसको मिल गया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू आल्सो कि चलिए, हमने आपसे थैंक यू सो मच। हम रेगुलर हैं और रोज
और उसको पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे काम कंफर्टेबली होंगे। बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, मेरा एक्सपीरियंस ही था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए, आप सबके एक्सपीरियंस सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लोग कर रहे हैं रेकी और उसका लाभ भी उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और हमारे साथ जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी सबका मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, आप हैंड रेज करिए, एक एक करके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। रंजना चौधरी जी का हैंड है। रंजना जी आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरे बेटे की एग्जाम है तो उसको कैसे करना है हीलिंग दूर हाँ से? हाँ, कैसे क्या करेंगे उसका? देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे ना एक एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो जब आपको रेकी एग्जाम के लिए करना है, या किसी इंटरव्यू के लिए करना है, या आपका कोई कोर्ट केस है, या कोई भी प्रॉब्लम है जो कि बाद में आनी है, कई दिन बाद का है, मतलब कि यानी कि हमको फ्यूचर में रेकी करनी है, तो उसके लिए एक तो ये है कि एग्जाम है, तो ये नहीं है कि लास्ट डे हम पेपर वाले दिन रेकी करेंगे और उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उसने पढ़ा है, जितना उसने मेहनत की है, सिर्फ उतना ही वो अच्छा कर पाएगा। अगर आप पहले से रेकी करेंगे, मान लीजिए 1 महीने पहले से आप डेली रेकी कर रहे हैं, कैसे करेंगे? स्लिप बना लीजिए, जैसे मैंने बताया था, एक ट्रायंगल का पेपर काट के, कोई भी एक पेपर को ऐसे ट्रायंगल काट लीजिए, तिकोना, चौकोर पे भी लिख सकते हैं, पर ट्रायंगल में जैसे मैंने बताया था पिरामिड में बहुत पावर होती है, तो उसके ऊपर लिख के करने से बहुत असर होता है। ऐसा है कि आज हमारी जूम मीटिंग जो है, ये मेरे उससे है लिंक से, तो 40 मिनट में बंद हो जाएगी, 10 मिनट बाद। उसके बाद अगर बंद हो जाए बात करते करते, तो आप लोग दोबारा से इसी पर लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे पास ये मैसेज आया है कि 10 मिनट रह गए। तो उसमें क्या करना है कि हमको ट्रायंगल पेपर पे विश लिखनी है। कैसे लिखनी है वो भी दोबारा से बता देती हूँ मैं। ये क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, अच्छा। तो ये जो ट्रायंगल पेपर है, इसके एक साइड में हमको सिंबल बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? सबसे ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि फिर कौन सा? उसके हाँ बाद जी। गणेशा भी बना लें, अच्छा है, गणेशा। उसके बाद फिर 2, यानी कि सेहे की, और उसके बाद फिर 1। तो कितने हो गए हमारे? 1, 2, 3, गणेशा, 2 एंड 1, 5 सिंबल हो गए। ऐसे सैंडविच करके बनाएंगे, चाहे तो एक लाइन में बना लें, चाहे तो ऊपर नीचे करके भी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के बाद एक के बाद एक बनाएंगे तो वो अपने आप एक के बाद एक माने जाते हैं। फिर इसके बाद इसको दूसरी साइड से पलट ले, और यहाँ पर अपनी विश लिखें। कैसे लिखेंगे? विद गॉड परमिशन, या हिंदी में लिखना है तो ईश्वर की और रेकी की कृपा से मेरी जो आपकी विश है ये पूरी हो जाए, फॉर, जिसके लिए लिख रहे हैं उसके हाईएस्ट गुड के लिए, उसके सर्वोच्च भलाई के लिए, जो भी हिंदी में आप शब्द लिखना चाहें, मतलब कि उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए हो जाए ये विश पूरी। क्योंकि हम ये जरूर लिखते हैं क्योंकि कई चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन वो हमारे भले के लिए नहीं होती हैं, तो इसलिए ये विश लिखने से क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो वो नहीं होती है। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये चीज मेरी पूरी नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में रीजन हो, जो आपको कई बार 2-4 साल बाद भी पता चलता है कि ये उस टाइम हो जाता तो मेरा आज कैसे काम खराब हो जाता, कुछ भी। तो इसलिए उसके नीचे हाईएस्ट गुड लिखना बहुत जरूरी है। लिखने के बाद इस स्लिप को अपने हाथ पर रखें, इसके ऊपर चौकोरे डालें और क्लीन करें। जो भी इस विश की नेगेटिविटी है, या इस विश को लिखते टाइम हमारे मन में डाउट आया है कि ये होगी कि नहीं होगी, कई बार हम सोच लेते हैं ना, लिख तो रही हूँ, पता नहीं 90% आएंगे कि नहीं आएंगे। 90% लिख लिया आपने बच्चे के, ठीक है, लेकिन ऐसी विश नहीं लिखनी जो बिल्कुल लॉजिकल ना हो। यानी कि आप लिख लो कि बच्चा, तो आपको पता है कि मेरा बच्चा 50-60% वाला है, और आप लिख लो कि जी 99% आ जाए, तो कैसे आ जाएंगे? आप ये लिख सकते हो कि उसके हाईएस्ट गुड के लिए जितने 80% लिख लो, 85% लिख लो, लेकिन आप ऐसे 100% नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको खुद भी मन में पता है कि मेरे बच्चे की एबिलिटी क्या है। उससे आप 10, 20, 25% तक ज्यादा लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई और भी विश है आपकी?
तो आप लिख के हाईएस्ट गुड लिख के हाथ में रखो। पहले नंबर 1 डाला, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लीन किया 3 बार कि सारी नेगेटिविटी जो है वो हमारी साइड में, या तो नमक के पानी में या ब्लू वायलेट फायर इमेजिन करिए, या फिर ऊपर ब्लो कर दीजिए जैसे मैंने सिखाया था। उसके बाद फिर से चौकुरे बनाएंगे कि विद गॉड परमिशन रेकी पावर हील एंड ब्लेस दिस एफर्मेशन। हिंदी में ईश्वर की, ईश्वरी शक्ति और रेकी शक्ति दोनों, या रेकी पावर इस हमारी एफर्मेशन को हीलिंग दे और ब्लेसिंग दे, दोनों चीज मिले। इसके बाद हम सिंबल नंबर 3 बनाएंगे कि जिसके लिए ये विश हम कर रहे हैं उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद गणेशा बना दें। गणेश जी आपको हर चीज में सफलता देते हैं, वो सफलता देंगे। उसके बाद फिर से सेहकी बनाए कि उसका मन, उसकी बुद्धि, सेहकी किस लिए होती है? बैलेंसिंग के लिए होती है, उसका सब कुछ बैलेंस रहे। जैसे आपका एग्जाम देने बच्चा जा रहा है तो एग्जाम वाले दिन नर्वस नहीं होगा, उसको कोई एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, तो उसका मन और दिल और दिमाग कहते हैं ना, वो बैलेंस रहेगा। तो बैलेंसिंग के लिए सेहकी, मानसिक जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या घबराहट, उस सब के लिए भी सेहकी होता है, सेहकी बनाए। उसके बाद पूरे उसको सील करेंगे लास्ट में चौकुरे बना के। जो हमारा एंड वाला चौकुरे है वो है हमारा सील। तो पहले चौकुरे बनाया नेगेटिविटी के लिए, दूसरा चौकुरे बनाया पावर के लिए, उसके बाद सेहकी बनाया बैलेंसिंग के लिए, उसके बाद गणेशा बनाया हर कार्य की रिद्धि सिद्धि, जैसे कहते हैं ना हर कार्य की सफलता। गणेश जी किससे शुरुआत करते हैं, हम अपना हिंदू माइथोलॉजी में भी कहते हैं। पूरी श्रद्धा से उस अफर्मेशन को अपने मन में दोहराया, पूरी श्रद्धा से उस अफर्मेशन को फील किया। जैसे बच्चे का एग्जाम है तो आप उसको हाथ में रख के पूरा बनाने के बाद 2 मिनट 5 मिनट जितना आपका मन करे हाथ में रखिए और फील करिए। जैसे वो आया, आके कह रहा है मम्मा मेरे तो 80% मार्क्स आ गए या मेरे 90% मार्क्स आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी कह रहे हो बेटा तूने बड़ी मेहनत की, बड़ा अच्छा पढ़ा तूने। मतलब जैसे कि जो भी होना है बाद में जिसके लिए आप विश कर रहे हो उसको होता हुआ फील करें, मतलब ना विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन की पावर भी बहुत होती है। ऐसे ही जैसे ये अभी रश्मि आप कह रहे थे कि मेरी मीटिंग में सामने वाला मेरे लिए पॉजिटिव रहे, उसके लिए आप ऐसे विश लिख के पहले से रख सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरी किसके साथ मीटिंग हो रही है, उसके नाम के साथ। लेकिन अगर हमें नाम नहीं पता, सडनली मीटिंग आ गई और हम चाहते हैं सामने वाला मेरे लिए वो रहे, तो आप चुपचाप उसके सामने बैठो, हाथ आपके टेबल के नीचे है। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप ऐसे देख के सोच सकते हो सिंबल, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से सोच सकते हो कि जैसे कि यहाँ से मेरे कोई पेन लगा हुआ है, सिर भी ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं, सिंपल सोचो जैसे मैंने ऐसे करके चौकुरे 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 बना दिया। और नहीं तो टेबल के नीचे हाथ, उसको दिखाई ना पड़े, वो सोचे मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर रही है, नीचे हाथ रखा, चुपचाप उसको हाथ के बीच में सोचा, उसको स्माइल करते हुए, और चुपचाप 1 2 3 2 1 बना लिया। और नहीं सारा बना सकते तो 1 2 1 बना लो, क्योंकि वो आपके सामने बैठा है, आपका ऑरा उसका ऑरा भी कई बार मिक्स ही हो रहा होता है, ठीक है ना। तो बैठ के उसके माथे पर, आज्ञा चक्र पर मन मन में सोचो 1 2 1 1 2 1 1 2 1, 3 बार सोच लो। इतना सोचने से भी वो आदमी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं है कि वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा, करेगा वो वही जो सही चीज है। लेकिन जबरदस्ती आपसे कोई उल्टी सीधी बात, कोई आपको डांटना, कोई डोमिनेट करना, या कोई अनलॉजिकल आपसे कि ये काम करके लाओ, अभी करके लाओ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। कम से कम वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा हर तरह से, ठीक है। तो उसके लिए आप घर पे अगर पहले से पता है तो विश लिख के रख जाओ। अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड के नीचे रख जाओ। पिरामिड मैंने उस दिन दिखाए भी थे कि कई तरह के पिरामिड आते हैं, सिंपल क्रिस्टल के भी आते हैं, पत्थर के भी आते हैं, और इस टाइप से प्लास्टिक के भी आते हैं। ये मैं 3rd डिग्री में सिखाती हूँ कि प्लास्टिक के पिरामिड्स ना अलग अलग कलर के आते हैं हमारे पास। हाँ ये ठीक है, इसके नीचे बस विश रख के रख जाओ। लेकिन इस पिरामिड के नीचे रखने से पहले इस पिरामिड के ऊपर भी चौकुरे डाल के क्लीन करना है, क्योंकि पिरामिड्स मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा एनर्जी सोक करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी सोक करते हैं। तो पहले पिरामिड को क्लीन किया, और अगर किसी एक के लिए खास विश रखनी है, एक के लिए, तो आप उसके लिए इस पिरामिड को अट्यून भी कर सकते हो कि उसको चौकुरे वो डाला और उसका नाम सोच के इसके ऊपर 3 सिंबल भी डाल दिया कि ये पिरामिड जो है वो सिर्फ उसको ही हीलिंग देगा। जब हमारी विश लिस्ट में कई सारे नाम होते हैं, हम 2-3 को विश कर रहे हैं, तो फिर हम इस पे नंबर 3 डाल के वो नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते, इसको सिंपल हम 1 2 1 से क्लीन करते हैं और इसके नीचे रख देते हैं। तो पिरामिड एनर्जी से ही अपने आप हीलिंग मिलती है सबको। और फिर स्लिप को फोल्ड करके इसके नीचे रख के और फिर चौकुरे चौकुरे से सील करके आप आराम से चले जाओ। ऐसे ही ये क्या नाम है रंजना जी, आप विश की स्लिप जो है उसको पिरामिड के नीचे, या नहीं तो आपके पास पिरामिड नहीं है तो किसी भी आपके भगवान गॉड जो भी जिनको आप मानते हैं उसके फोटो के नीचे रख दीजिए और चौकुरे करके सील कर दीजिए, और मन में बोलिए कि ये अफर्मेशन हमारी
अगले 24 घंटे तक हीलिंग मिलती रहे इसको, ठीक है। फिर अगले 24 घंटे बाद फिर आपको दोबारा से यही सेम प्रोसेस करना है, डेली करना है, जब तक एग्जाम का दिन आता है तब तक करना है। और बच्चा अगर आपके साथ है तो बच्चे के सेम ऊपर, पेपर, हाँ जी, रोज न्यू पेपर तो नहीं बनाना ना, सेम ही पेपर वही ना? स्लिप रखनी है, उसी स्लिप को करना है। और बच्चा अगर सामने है तो बच्चे को क्लीन करिए, उसके चक्रा पे करिए, तो उसकी बहुत अच्छी हीलिंग होगी, उसका पढ़ने में मन लगेगा और वो सही चीज पढ़ेगा जो एग्जाम में आनी है, जो उसके लिए फायदेमंद है, उसको अपने आप पढ़ेगा वो सिलेक्ट करके, ठीक है। अब डिस्टेंट में है और ज्यादा बिलीव नहीं करता तो क्या करें, पर मन करता डिस्टेंस है। में ज्यादा बिलीव नहीं करता तो उसकी हायर सेल्फ से परमिशन लेके आप उसकी रेकी करें। अच्छा ठीक है। और इसको घड़ी करना है क्या? हाँ हाँ, इसको घड़ी करके रख सकते हो, इसके नीचे जहां भी रखना है आपको, तय बना के इसको फोल्ड करके आप आराम से रख, फोल्ड कर जी। ठीक है। चलिए जी। और जैसे हम अपना उनका करेंगे तो अपने को पहले क्लीन करना रहेगा। जी जी, पहले अपने को नेगेटिविटी जरूर हटानी है, क्योंकि मान लीजिए हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं, हमें लगता है बच्चा पढ़ता तो है ही नहीं बिल्कुल, कैसे करेगा, है ना। तो हमारे क्या है, बैक ऑफ द माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे मन में उसके लिए नेगेटिविटी है, तो उसको हमें पहले अपने आप को क्लीन जरूर करना है, फिर उसकी हीलिंग करनी, ठीक है। थैंक यू। मैंने चैट बॉक्स में 3-4 पॉइंट्स लिखे थे। हाँ बोलिए, रश्मि बोलिए। चैट बॉक्स में लिखे थे मैंने, चैट बॉक्स में पॉइंट्स लिख दिए थे कुछ। अच्छा, मैं देखती। अच्छा, चक्रा हीलिंग 212 फॉर ऑल चक्रास इफ आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ। हाँ ठीक है, 1 to 1 करके, अपने लिए आपको थर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 to 1 करके कर सकते हो, ठीक है। पेंडुलम यूज हम 3rd डिग्री में सिखाते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग